चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ के पार्ट 4 को देखने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग मैथ जो बेसिक मैथ चल रहा था उसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को क्लियर कर चुके हैं। यदि अभी तक आप वो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप लो से हाई तक जाएं। मतलब मैं आपको ऊपर ले जाना चाहता हूं, एकदम लो से हाई तक पहुंचाना चाहता हूं। तो ये बेसिक मैथ का पार्ट 4 वीडियो है, ठीक है ना। पार्ट 4 को ध्यान से समझेंगे। इसमें हम लोग भिन्न के बारे में जानेंगे, भिन्न से समझ जो भी बातें हैं क्या करेंगे वो जानेंगे। यह वीडियो एक बकवास नहीं है, इसमें जो भी बेसिकली बातें हैं, क्योंकि मैं लो से हाई में ले जाना चाहता हूँ, इस कारण से हम लोग भिन्न के बारे में जानेंगे कि भिन्न से संबंधित क्या क्या बातें होती है, जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात है भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में लोग फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखो, भिन्न किसे कहते हैं, तो एक बात याद रखना, भिन्न एक ऐसा तत्व है, भिन्न एक ऐसा तत्व है जिसका मान हमेशा एक से अधिक नहीं हो सकता। या आपको ये भी नहीं याद हो सकता है तो आंख मूंद कर बोलिएगा, जिसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बताया गया था ना परिमेय संख्या, जिसको क्यू से सूचित करते हैं, मतलब जाना कि पी बटा क्यू के रूप में लिखल जा सके, ओकरे के कहल जाला का भिन्न कहल जाला। यानी अंश बटा हर, यानी ऊपर वाले वैल्यू को अंश कहते हैं और नीचे वाले वैल्यू को हर कहते हैं। जिसको अंश बटे हर के रूप में, जिसको बटा के रूप में, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न बराबर यही सूत्र चलता है, अंश बटा हर। न्यूमरेटर आप बाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर, मतलब अंश को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डेनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो देखो, भिन्न का जो मान होता है एक से अधिक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता एक से अधिक। अगर एक से अधिक है तो समझिए कि भिन्न तो होगा, लेकिन यहाँ पर एक बातें मैं आपको आगे बताऊंगा चल के, कि केवल उन्हीं भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। संयुक्त भिन्न की बातें हटाइए, वो आगे मैं बताऊंगा। अब इतना समझिए कि भिन्न का जो मान है एक से अधिक नहीं होना चाहिए। भिन्न का मान एक से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो भिन्न किसे कहेंगे? भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन भिन्न किसे कहेंगे? जहाँ ना पी बटा क्यू के रूप में, चाहे बटा के रूप में लिखल जा सके, ओकरे के हमनी के भिन्न कही ले सर, ठीक है। तो भिन्न भिन्न बराबर सूत्र होता है अंश बटे हर। भिन्न का सूत्र क्या होता है? अंश बटे हर। अंश को हम लोग इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को इंग्लिश में डेनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब आगे जानते हैं। देखो, भिन्न दो तरह के होते हैं, एक साधारण भिन्न होता है और एक संयुक्त भिन्न होता है। साधारण का मतलब सिंपल सा, संयुक्त का मतलब उसमें मिला हुआ, साधारण भिन्न भी उसमें मिला रहता है। संयुक्त आपको बताया, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या या भाज्य संख्या बताए थे, ठीक। इसके पिछले वाले में नहीं देखा तो जाकर देखिए। संयुक्त का मतलब क्या था? जब दो संख्या का मसा एक है तो दो तो आ रही है ना, मिला हुआ बातें आ रही है ना। देखिए, तो वही है, भिन्न दो प्रकार के होता है, एक साधारण भिन्न और दूसरा संयुक्त भिन्न होता है। अब साधारण भिन्न क्या होता है? ऐसे जो सिंपल आप भिन्न देखते हैं 3 बटा 4, 8 बटा, जो भी बटा के रूप में होता है वो क्या होता है? एक साधारण भिन्न होता है। जैसे मान लो 1 बटा 8, ये कौन सा भिन्न है? साधारण भिन्न है। 3 बटा 4, ये कौन सा भिन्न है? साधारण भिन्न है। क्यों है? क्योंकि एकदम सिंपल सा उसका रूप है। लेकिन संयुक्त भिन्न क्या होता है? कि उसमें साधारण भिन्न भी मिला होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, साधारण भिन्न 3 बटा 4, 2 बटा 3, 5 बटा 7, ये सब क्या है? तो ये सब एक साधारण भिन्न है। लेकिन संयुक्त जो भिन्न होता है वो पूर्णांक के रूप में होता है। देखो, 2 पूर्णांक 1 बटा 3, 7 पूर्णांक 2 बटा 3, 8 पूर्णांक 2 बटा 3। अब देखो, ये जो 2 है ना पूर्णांक है, ये 1 बटा 3 क्या? साधारण भिन्न है। ध्यान दो, यहाँ पर 7 पूर्णांक है, 2 बटा 3 क्या है? भिन्न है। या 8 पूर्णांक है, 2 बटा 7 क्या? साधारण भिन्न है। तो यहाँ पर साधारण भिन्न भी मिला हुआ है। लेकिन साधारण भिन्न सिर्फ क्या कहेंगे? सिंपल से रूप को साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 1 बटा 3, 4 बटा 5, मतलब बटा में जो भी सिंपल में एकदम बटा में वो साधारण भिन्न होता है। लेकिन संयुक्त भिन्न में साधारण भिन्न मिला होता है, जिसको पूर्णांक के रूप में लिखी जाती है, वो होता है संयुक्त भिन्न। मतलब संयुक्त भिन्न में साधारण भिन्न भी मौजूद होता है। देख सकते हैं 1 बटा 3, 2 बटा 7, 2 बटा 7, ये सब क्या है? तो ये सब एक साधारण भिन्न है। और साधारण भिन्न के साथ पूर्णांक क्या हुआ है? यहाँ पर मिला हुआ है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ना भी तो आपको आना चाहिए। तो इसको पढ़ेंगे 2 पूर्णांक 1 बटा 3, 2 पूर्णांक 1 बटा 3। तो समझ गए होंगे, भिन्न दो प्रकार के, साधारण भिन्न और संयुक्त भिन्न। अब देखो, साधारण भिन्न को हम लोग संयुक्त भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो साधारण भिन्न है इसको संयुक्त भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब चलिए, ये 7 बटा 2 क्या है? एक साधारण भिन्न है। 7 बटे 2 क्या है? एक साधारण भिन्न है। अब इसको हम लोग संयुक्त भिन्न के मतलब पूर्णांक के रूप में चेंज करना चाहते हैं। देखिए, साधारण भिन्न को यदि संयुक्त भिन्न के रूप में चेंज करना हो तो कुछ नहीं करते हैं, हर से भाग लगाते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ऊपर वाले वो क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। ये बातों पहले आपको समझ में आनी चाहिए। तो 2 से क्या करेंगे? इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है ना। ये सूत्र लेकर हम लोग चलेंगे, बार इंटू शेष बटा लगा देंगे वहां पर भाग पर, जिससे भाग आप दे रहे हैं। देखो, यहाँ पर पहले पहाड़ा 2 के पहाड़ा ध्यान दो, जैसा 7 है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, समझिए इस बात को। 7 है और आपका हर 2 है तो क्या करेंगे? 2 से इसमें भाग लगा देंगे। 2 तिहाई
6, शेषफल कितना बच गया, 1 बचेगा। तो शेष को ऊपर लिखते हैं, आज जिससे आप भाग दें उसको नीचे लिखते हैं, आज जो आपका जितना बार में गया उसको पूर्णांक बना देते हैं। 3 बार में गया तो 3 पूर्णांक 1/2। जैसे मान लो कि यहाँ पर 17 है, 17/3 है, तो भाग देंगे 17 में 3 से, भाग दीजिए 3 से, तो 3 बचे 15, तो कितना बचेगा शेषफल, 2 बचेगा। तो ये 2 क्या होगा, शेषवा को ऊपर लिख देंगे, आज जिससे आप भाग दें उसको नीचे, 3 से भाग दें उसको नीचे, आज जितना बार में गया उसको पूर्णांक बना देंगे, 5 पूर्णांक 2/3। यहाँ पर जब 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 2 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। यहाँ 7/9 है मान लो, यहाँ पर हम लोग थे, यहाँ पर इसको नहीं चेंज करना, इसको हटाइए। यहाँ पर देखो, यहाँ 7/2 है, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पूर्णांक 1/2। क्यों, देखो बता रहा हूं मैं, यहाँ 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, 15 पूर्णांक 2/3। तो साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, नीचे वाले से भाग देंगे। अब जितना बार में जाएगा उसको पूर्णांक बना देना है, जो शेषफल बनेगा उसको ऊपर, जिससे भाग लगाया उसको नीचे लिख देना है। जैसे ये 3 है तो जितना बार में गया उसको बगल में लिख दिया, 5 बार में गया, 3 × 5 = 15, 5 बार में, ठीक है ना। आज जो शेष बचेगा आप ऊपर, आज जितना से भाग दिया उसको नीचे। ये तो साधारण भिन्न किसमें चेंज हो जाएगा, आपका संयुक्त भिन्न में चेंज हो जाएगा। लेकिन एक याद रखने वाली बात है, उस पर फोकस करिए। देखिए नोट है, नोट ये है कि केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है जिसका अंश जो है ना हर से बड़ा होगा। कहने का मतलब उसी साधारण भिन्न को हम लोग संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं जिसका अंश बड़का होगा और हर क्या होगा, छोटा होगा। मतलब ऊपर वाला मान बड़का होगा, नीचे वाला मान छोटा होगा। अगर नीचे वाला मान बड़ा हो जाता है, ऊपर वाला छोटा होता है, तो उस हम लोग क्या करते हैं, साधारण भिन्न को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, किसमें, संयुक्त भिन्न में। अब इस बात को समझिए। अब जैसे एग्जाम्पल के 7/3 है तो क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, मतलब 2 पूर्णांक 1/3 बच जाएगा। लेकिन ये 7/9 यहाँ पर देखिए, जो ऊपर अंश है वो छोटा है हर से, और इस कंडीशन में आप कैसे भाग लगाएंगे, आप बताइए। क्या पूर्णांक में टूट सकता है, संयुक्त भिन्न बनेगा? ये ऊपर छोटा संख्या है, नीचे बड़ा है, बात सीधी सी है। नीचे वाला मान बड़ा नहीं होने चाहिए, तभी जाकर आप साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। ये पहले आप मान समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। तो आप समझ गए, इसको हम लोग क्या करें, संयुक्त भिन्न में तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये टूट जा रहा है। हर आपका अंश बड़ा है, हर छोटा है, यहाँ पर अंश छोटा और हर बड़ा है, तो इसको जो है ना हम लोग संयुक्त भिन्न में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला मान बड़ा है। और शर्त ये होता है कि ऊपर वाला मान बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, तभी जाकर उसको संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समझ में आ गई ये नोट। अब देखो दूसरा, अभी देखिए साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो नीचे वाले से भाग लगा देंगे, जो शेषफल आएगा ऊपर, जिससे भाग लगाएगा उसको नीचे, आज जितना बार में गया उसको पूर्णांक बना देना है। अब उल्टा करते हैं, अभी साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न में गए, अब संयुक्त से हम लोग चले जाते हैं किसमें, साधारण में। अब संयुक्त भिन्न को हम लोग बदलेंगे साधारण भिन्न में। अब देखो संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो देखो संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का कोई खास नियम नहीं होता है, सिंपल सा होता है। देखो क्या है ना कि इसका आपस में आपको गुना कर देना है, इसका गुना करना, ऊपर वाले को जोड़ देना है। देखो 3 का 5 7 पर 3 7 कितना 21, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे 21 2 23, अब बटा में ये आपका जिसमें आप बटा था जो उसी को लिखना है, बटा 3 हो जाएगा। तो क्या करना है, इन दोनों का आपसी गुना करना, ऊपर वाले भाग को जोड़ देना है। 3 7 का गुना करना, 3 7 21, 21 में 2 जोड़ देंगे 23, अब बटा हो जाएगा 3। यहाँ पर वैसे ही करेंगे, इनका आपसी गुना करना है, 4 और 9 है तो 4 9 36, शेष जोड़ देंगे 3, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, अब बटा हो जाएगा 4। समझ में आ रही है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे कैसे, तो यहाँ पर जो आपसी है, जैसे मान लो एक और समझो, 7 पूर्णांक 1/8 है। अब ये क्या है, तो एक संयुक्त भिन्न है, क्यों, क्योंकि वहाँ पूर्णांक मौजूद है। तो पहले इनका क्या करेंगे, आपसी गुना करेंगे, 8 7 का 8 7 56, ये ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 56 1 57, बटा कितना हो गया 8। समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक नोट बात करेंगे, एक बात नोट करिए। देखिए संयुक्त भिन्न को हमेशा साधारण भिन्न में ही बदल कर हल किया जाता है। जो संयुक्त भिन्न होता है उसको हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदला जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि 8 पूर्णांक 1/2, 9 पूर्णांक 1/3। अब इसको जोड़ना, तो क्या आप ऐसे ही जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते। पहले इसको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, तबे जाकर आप लसा लेकर इसकी क्रिया कर सकते हैं। ऐसे दे देंगे क्योंकि ये संयुक्त भिन्न है, पूर्णांक के रूप में है, इसका ऐसे हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले आपको उसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साधारण भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। वही नोट है कि संयुक्त भिन्न को हमेशा साधारण भिन्न में बदल कर ही हल किया जाता है। संयुक्त भिन्न का हल करना हो तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे, तब जाकर इसका हल होगा। और केवल संयुक्त भिन्न का हल नहीं होगा। और देखो जो संयुक्त भिन्न है इसका हम लोग सिर्फ हल नहीं कर सकते हैं,
बात समझिएगा, केवल संयुक्त भिन्न का हल नहीं हो सकता है, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलकर हम लोग हल कर सकते हैं। तो संयुक्त भिन्न जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा कि जो संयुक्त भिन्न होता है उसका हम लोग हल तभी करेंगे जब उसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, और केवल संयुक्त भिन्न इसका हम लोग केवल हल नहीं कर सकते क्योंकि ये संयुक्त भिन्न है। और संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले, हल करने के लिए हम लोग उसको साधारण भिन्न में क्या करते हैं, बदलते हैं। तो ये आपको नोट याद रखनी है कि संयुक्त भिन्न में ये शर्त है कि उसको साधारण भिन्न में बदल कर ही हल कर सकते हैं, अन्यथा वो हल आपसे नहीं होने वाला है। ठीक है, बातें समझ में आई? ठीक है ना। अब ये नोट था आपका, संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले उसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करिए। यहाँ पर पूर्णांक तोड़िए या लसा लेना है तो लीजिए, हम लसा लेना भी बता देते हैं आपको। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। भिन्न दो तरह के होते हैं, कौन? साधारण और भिन्न, संयुक्त भिन्न होता है। साधारण को संयुक्त में कैसे चेंज करना और संयुक्त को साधारण में कैसे चेंज करना, ये बात हम लोग जान लिए। अब देखो, एसएससी से लेकर कई तरह के एग्जामों में ये क्वेश्चन किया, जो क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ बनाने के लिए। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बताते ना, इनका आपसे गुना करना, 99 का 99 से गुना करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो लिख देता हूँ, 99 का गुना किससे करना है? 99 से, और ऊपर वाले भाग को जोड़ देना तो 98 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में जो था वो उसी को लिखेंगे 99, और गुना आपका यहाँ पर 99 है तो 99 लिखिए। अब आप बोलेंगे मैंने कैसे लिख दिया? अरे भाई सीधी सी बात है, इसका गुना करना है, ऊपर वाले को जोड़ देना है। अभी तो बताया कैसे संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो 99 का 99 से गुना कर दिया, ऊपर 98 को जोड़ दिया। अब बटा 99 है तो 99, गुना अलग से 99 है तो 99। अब यहाँ कटने वाली जो उसको काटिए, ये 99 कटिस हो जाएगा। तो कितना बच गया? 99 गुना 99 अब प्लस 98। अब यहाँ देखो 99, इसको सिंपल बनाता हूँ। 100 में से क्या करता हूँ? 1 घटा, 100 में से 1 घटाएंगे 99 आ जाएगा, प्लस 98 तो 98। अब देखो यहाँ पर 99 का 100 से गुना कर दूंगा, 99 पर 2 जीरो बैठा देंगे, हटाओ। 99 का 1 से गुना कर देंगे, 99 प्लस हो जाएगा 98। ठीक है ना। अब देखो 9900, अब यहाँ पर 98 में से 99 घटा देंगे तो -1 बचेगा। अब 9009 में से घटा देंगे तो 8999 बच जाएगा आपका, ये 8999 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई। अब जरा सा हम लोग बात करते हैं कि साधारण भिन्न का हम लोग गुना या भाग कैसे, गुना जोड़ या घटाव कैसे कर सकते हैं। अब देखो, संयुक्त भिन्न की यदि बात करेंगे तो संयुक्त को पहले क्या करेंगे, किसमें? साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो साधारण भिन्न को यदि जोड़ना हो चाहे घटाना हो तो इसके लिए 2 कंडीशन बनता है। ऐड मतलब जोड़, ऐड या सब्सट्रैक्शन, किसका? फ्रैक्शन ऑफ है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन मतलब भिन्न का हम लोग जोड़ या घटाव जानते हैं, कैसे करते हैं। तो पहला कंडीशन, यदि हर बराबर हो तब वहां पर कैसे क्रिया करेंगे। मान लो एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर मान लो 1/3 अब प्लस 2/3 है। यहाँ देखो हर 3 है, हर सेम है। तो जब हर बराबर होंगे तब भिन्न का जोड़ या घटाव कैसे करेंगे। तो जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले पक्ष को ज्यों कहते हो जोड़ देते हैं, नीचे वाले हर सेम होगा तो ऊपर वाले को जोड़ देना, घटा होगा तो घटा देंगे। तो यहाँ जोड़ है तो लिख देंगे 1 + 2 अब बटा कितना हो जाएगा 3। अब देखो 1 और 2 कितना होगा 3, अब बटा 3 हो गया। अब काटना है तो काट सकते हैं, 3 कम 3 बचेगा 1। समझ में आ रही है। जब हर सेम होगा, नीचे वाला वैल्यू सेम होगा तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। मान लो ऐसा दे दिया 8/9 और प्लस 1/9 और घटावे 2/9। अब देखो यहाँ पर नीचे वाला सब सेम है, हर क्या है? सेम है। तो जो जोड़ना है उसको जोड़ देंगे, जो घटाना है उसको घटा देंगे। तो 8 और 1 जोड़ देंगे, 8 + 1 और 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, बटा 9 है तो 9। इसका क्रिया कर दीजिए, 8 1 9 और 9 में से 2 घट जाएगा 7 और बटा कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटाव कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जब हर और हर उसके आपस में बराबर होंगे, वहाँ पर साधारण भिन्न का। तो साधारण भिन्न को हम लोग जोड़ या घटा कैसे सकते हैं। तो साधारण भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए उनका हर जब बराबर होगा तो ऊपर वाला वैल्यू को जोड़ देते हैं, घटाव का चिन्ह होगा तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। इस बात को आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए तो समझ में आ गई साधारण भिन्न को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 था ये कि यदि हर बराबर होंगे, जब नीचे वाला वैल्यू बराबर होगा तो ऊपर वाले वैल्यू को जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। अगर यही मान लीजिए कंडीशन नंबर 2, इस क्वेश्चन को समझ गए ना, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो, अब यहाँ पर समझने वाली बातें आ रही है आपके लिए कि ये पहले कंडीशन नंबर 1 होगा। कंडीशन नंबर 2 कि यदि हर बराबर न हो तब कैसे जोड़ेंगे, हर बराबर न हो। यदि हर बराबर नहीं हो, मान लीजिए यहाँ पर 2/3 अब प्लस 3/4। अब देखो यहाँ पर तो 3 3 3 9 9 9 8 8 मतलब नीचे वाला मान सेम रह रहा था, लेकिन यहाँ पर हर बराबर नहीं है। अब हर बराबर नहीं है तो कैसे हल करेंगे। देखो सबसे पहली बात बुआ समझ लो, यहाँ पर
हर जब बराबर नहीं होता तो नीचे वाले का लॉसा ले लेते हैं आंख मूंद के। नीचे 3 और 4 है, 3 और 4 का आप लॉसा लीजिए, 3 और 4 फैक्टर करना है तो फैक्टर करिए, लॉसा ले लेता है लॉसा लगाइए, ठीक है। यहाँ 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे नहीं लगेगा। देखो 2 से लगाओ पहले स्टार्टिंग से, तो 2 में 3 से नहीं लगेगा, छोड़ो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाओ, 3 है तो 3, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो जब तक एक एक नहीं आएगा तब तक लगाते रहना, 3 से लगा देंगे हम, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, तो यहाँ पर एक एक आ गया, तो अब इनका आपसे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 चढ़ती है 12, यानी यहाँ पर 3 और 4 का लॉसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आ रही है, 3 और 4 का लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 3 का पारा कितना पढ़ेंगे कि 4 आएगा, मतलब 3 से इसमें भाग लगा देना है, जितना आएगा उसको ऊपर वाले वैल्यू में गुना कर देना है। तो 3 से भाग लगाओ, इसमें कितना बार में कटेगा 4, और 4 आएगा तो इसको ऊपर वाले वैल्यू से गुना कर देना, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो गया। फिर आए प्लस का चिन्ह तो प्लस, घटाओ चिन्ह होगा तो घटाओ। अब यहाँ 4 से इसमें भाग लगाओ, कितना बार में जाएगा चढ़ती है 12, 3 बार में, 3 का ऊपर से गुना कर देंगे, 3 3 की 9, अब जोड़ दो 8 9 कितना हो जाएगा 17 बटा कितना हो जाएगा 12। तो कहने का मतलब ही है कि जब हर सेम होगा तब उसको जोड़ या घटाएंगे कैसे, तब ऊपर वाले वैल्यू को जोड़ होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। लेकिन जब हर सेम नहीं होगा तो वहां पर हरों का लसा लेंगे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल समझिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। मान लीजिए कि आपके पास है 8 बटा 9 प्लस 2 बटा प्लस 4 बटा 6, ठीक है। अब यहाँ पर 9 और 6 है, हर तो सेम नहीं है कि ऊपर वाले को जोड़ना है तो जोड़ देंगे, यहाँ पर 9 और 6 का क्या करेंगे लॉसा ले लेंगे। अब लॉसा कैसे लेना है, इस भाग को मैं मिटा देता हूँ, समझिए ध्यान से। अब लॉसा ले लेते हैं, जरा सा इस पर हम लोग फोकसित करते हैं। 9 और 6 का यहाँ पर लॉसा लीजिए, 9 और 6 का, तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगेगा क्या, 2 से लग जाएगा, दूनावा दो नहीं लगेगा, 2 के पावर नहीं है, एक कटेगा, 2 3 है 6। आपको तब तक लगाना है जब तक नीचे वाला सारा मान 1 नहीं आ जाए। 2 से लगा दिया, अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाइए, 3 3 की 9, 3 एकम 3, अभी एक एक नहीं आया तो 3 लगा देंगे, 3 एकम 3, एक में तो लगेगा नहीं, तो क्या आ गया 2 3 6 36 18। यहाँ पर 6 और 9 का लॉसा ले लिए तो कितना आ गया, इनका आपसे गुना कर, जब एक एक आ जाए तो आपसे गुना कर देंगे, तो 6 और 9 का लॉसा कितना आ गया 18 आ गया, एलसीएम 18 आ गया। अब 9 से इसमें भाग लगाएंगे, कितना बार में जाएगा 2 बार में, 2 का ऊपर से गुना कर देना, 2 8 है 16, फिर प्लस 6 का कितना भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, और 3 का 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हर बराबर नहीं हुआ तो क्रिया करेंगे। देखो 2 कंडीशन जोड़ या घटाव के बनते हैं। पहला कंडीशन क्या बनता है, पहला कंडीशन ये बनता है जोड़ या घटाव का। देखो पहला कंडीशन जोड़ या घटाव का ये बनेगा कि जब हर बराबर होगा तो ऊपर वाले वैल्यू को जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। लेकिन जब हर बराबर नहीं हुआ तो वहां पर नीचे वाले हर का लॉसा लेना पड़ता है और उसी के अनुसार क्रिया करना पड़ता है, जैसा कि हम यहाँ पर किए हैं। तो समझ गए होंगे भिन्न का जोड़ या घटाव कैसे करी जाती है। अब देखो भिन्न का गुना या भाग कैसे करेंगे, भिन्न का गुना या भाग आप कैसे करिएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, देखो मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक सूत्र बनाना हो, a बटा b है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना, गुना करना c बटे d से। तो कैसे गुना करेंगे, कुछ नहीं करना, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से गुना करना है। a का c से गुना करेंगे, a गुना c, अब b का d से गुना कर देंगे, b गुना d। अगर यही भाग होता तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके लिए मैं नीचे हम बता रहा हूँ, अगर यही भाग होता तो क्या करते, a बटा b या भागा रहता c बटा d। तो देखो भागा को क्या करते हैं, गुना में चेंज करते हैं। यहाँ पर a बटा b है तो b, अब भाग किसका c बटा d के संग है, तो इस भाग को गुना में चेंज करेंगे तो इसका मान उलट जाएगा, d ऊपर और c कहाँ चलाएगा नीचे। और उसको जैसे ही भाग को गुना में चेंज करेंगे तो जैसे गुना करता है वैसे करिए, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से, a का d से गुना कर देंगे, हो जाएगा a गुना d, और b का c से गुना कर देंगे, b गुना c। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब गुना करने की बात आएगी तो ऊपर का ऊपर से गुना करना है, नीचे का नीचे से गुना करना है। जब भाग करने की बात आएगी तो पहले भाग को हम लोग गुना में चेंज करेंगे। यदि ऐसा कर लेते हैं तभी जाकर हम लोग आगे उसका गुना करेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेकर चलिए, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ कि 2/7 गुना 5/3 ये आपका है। तो यहाँ पर कैसे गुना करेंगे, ऊपर का ऊपर से 2 का 5 से, 2 गुना 5, अब बेटा यहाँ पर 7 गुना 3 कितना आएगा, 2 5 10 और 70 की 21, ठीक है ना। ऐसा आप क्या कर सकते हैं, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से गुना कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए एगो भाग लेकर चलिए, जरा सा भाग देखते हैं, डिवाइड। आखिर डिवाइड हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेकर चलते हैं कि मान लो भाग है 8/3 भागे है 2/5, ठीक है, ये भाग है। तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग को हल करने से पहले इसको गुना में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये पहले वाले को ज्यों कहते हो छोड़ देना 8/3। अब 2/5 के संग भाग लगा, इस भाग को गुना में चेंज करेंगे तो मान उलट जाएगा, 5 ऊपर 2 नीचे, 5
ऊपर चलेगा 2 नीचे। अब कटने वाला है तो काट दीजिए, कटने वाला है काट दिए, 2 चौके 8, तो बच गया 4, बच गया 4 का 5 से गुना कर दो, 4 5 20, और यहाँ पर 1 बच गया, 3 का 1 से गुना कर देंगे 3। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भाग रहेगा तो पहले उसको गुना में चेंज करना पड़ेगा, और गुना में चेंज करने के बाद कटने वाला होगा तो काटिए, आने तो ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से आपस में गुना कर दीजिए, तो इस तरह से आपका भाग बन जाएगा। तो गुना और भाग की जो बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जरा सा चलते हैं, इसकी और कुछ बेसिक बातें हम लोग जानते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को जरा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 8/9 भागे 14/15 भागे 24/25। तो ये भागा के रूप में दिया है, तो इस भागा को गुना के रूप में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 8/9, इस भागा को क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। तो इसको जैसे ही गुना में चेंज करेंगे यहाँ वाला मान उलट जाएगा, हर जो है ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे चलाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 15 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे चलाएगा। अब यहाँ भी भाग है तो इसको भी गुना में चेंज करेंगे, तो यहाँ भी वैसे ही होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 25 ऊपर और 24 कहाँ चलाएगा, नीचे। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, कौन कौन सा वैल्यू कटने वाला है वो जरा सा आप देख लीजिए। यहाँ पर 3 से काटिए, पहले 3 3 की 9 और 3 5 15, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 7 14 और 2 चौके 8, ये 4 एकम 4 और 4 छके 24, ठीक है। अब देखो बच गया, अब कोई और गुना होने वाला, कटने वाला नहीं कटने वाला है। 5 का 25 से गुना कर देंगे 125, और यहाँ पर 3 का 7 से गुना करेंगे, 3 7 21, 21 का 6 से गुना कर देंगे 126। तो इस तरह से आपका मान आ जाएगा 125/126। तो आपको समझ में आई। देखो जोड़ना या घटाना हो तो 2 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन कि उसके हर आपस में बराबर होनी चाहिए। जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाले को जोड़ना होता है जोड़ देते हैं, और घटाना होता है तो घटा देते हैं। और दूसरी कंडीशन ये बनी थी जोड़ या घटाव में कि जब उसके हर बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे, वहां पर लसा लेते हैं, और लसा तब तक लेना है उनका जब तक नीचे एक एक नहीं आ जाए, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग, भिन्न को जोड़ सकते हैं चाहे घटा सकते हैं। उसके बाद भिन्नों का गुना या भाग कैसे करना है, तो गुना ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से कर देना है, ठीक है। और भाग में क्या क्या करते हैं, भाग को गुना में चेंज करते हैं। भाग था इसको गुना में कन्वर्ट किया, उसके बाद क्रिया मैंने किया। अब एक और बात समझेंगे, जो ऋणात्मक भिन्न होती है उसको संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। मान लो ये ऋणात्मक भिन्न -8/9 है ये। अब इसको संयुक्त भिन्न में आप नहीं, संयुक्त भिन्न का मतलब समझ है ना, अभी तो लिखी हुई है ना। संयुक्त भिन्न का मतलब होता है कि जाना का पूर्णांक में बदलल जाए, जो पूर्णांक में बदली जा सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो ये माइनस ऋणात्मक भिन्न हो गया आपका, ऋणात्मक साधारण भिन्न हो गया। तो ऋणात्मक भिन्न को हम लोग संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर नीचे वाला नहीं, ये तो भिन्न होगा नहीं। पहले यहाँ पर समझो, मान लो कि यहाँ पर 15/9 लेकर मैंने चल दिया एग्जाम्पल के लिए, अभी ऋणात्मक हो गया। अब ये ऋणात्मक जब होगा तो इसको पूर्णांक रूप में पहले कन्वर्ट करें। 15/9 होता है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 15/9 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 9 से भाग लगाते हैं, 9 एकम 9 शेषफल 6 बचता ऊपर लिखते हैं, और नीचे वाला तो ज्यों कहते हो लिखते हैं। यानी एक पूर्णांक 6/9 ऐसे सिर्फ 15/9 को ब्रेक करता है। अब सोचो माइनस है तो इसको ऐसा लिखना उचित होगा कि नहीं, मतलब यही लिख देंगे 1.6/9, 1.6/9। इसके पहले माइनस नहीं लगा सकते पूर्णांक तोड़कर, आप माइनस से तो माइनस लगाइए और पूर्णांक तोड़ दीजिए। क्या ऐसा कंडीशन संभव हो सकता है, पर इस बात को समझिए नहीं, ऐसा कंडीशन संभव नहीं होगा। एक बार करके देखिए, देखो यहाँ पर 9 का -1 से गुना करेंगे -9, आप -9 में माइनस, देखो 9 का -1 से गुना करेंगे -9, और ऊपर वाले को जोड़ना होता है तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 9 घटेगा तो -3 आ जाएगा। आप बटा में 9 है तो बटा में 9 लिखेंगे, माने कुछ अलग हो जाएगा बबुआ। यही चलते यहाँ पे कंडीशन नोट आ जा रही है कि जो ऋणात्मक भिन्न है उसको संयुक्त भिन्न में आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। एक और समझो, यहाँ पर -10.3 दिया है। अब इसको मान लो कि कन्वर्ट कर दे, 10/3 को ऐसे नहीं लिख सकते आप, 3 3 के 9, 1/3 आप ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 का 3 से गुना करें, -3 से -9 हो जाएगा। आप -9 में 1 जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा, अब -3, जबकि आपको लाना है -10/3। इसी कारण से बताया गया नोट में कि ऋणात्मक भिन्न को संयुक्त भिन्न में कभी नहीं बदला जा सकता, ठीक है। अब एक बेसिकली और बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर भी जरा सा आप फोकस करिए। मान लीजिए कि आपको ऐसा दे दिया 2 + 3 + 5 अब बटा 4 दे दिया। अब जानते हैं आप इसको जोड़ को तो लिख ही सकते हैं, इसको चाहेंगे तो हम लोग फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2/4, ये 4 सभी के लिए बटा लगा, 2/4 फिर प्लस
3/4 और फिर प्लस 5/4 सभी के लिए बटा उठा सकते हैं। वही बातें यहाँ पर लिखी गई, a + b + c बटा डी है तो डी सभी के लिए बटा मान a बटा डी, b बटा डी, डी सी बटा डी, ऐसा हो सकता है। तो इतनी बेसिकली बातें आपको कम से कम इस वीडियो में जाननी थी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और भिन्न की सारी बेसिकली बातें आप समझ गए होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 5 के साथ फिर मिलेंगे।